अस्सलाम वालेकुम। औसाफ रमज़ान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं गज़ल अशरफ और मुझे कहते हैं हसनैन लियाकत। और आज यकीनी तौर पर आपका रमज़ान बड़ा ही अच्छा गुजर रहा होगा। रोज़े का इस वक्त दौरानिया थोड़ा सा तवील होता जा रहा है अब, लेकिन हमने गुजारना है और गर्मी भी ज़्यादा होती जा रही है। ख़वातीन हज़रात, रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना जारी है और हर सू रहमतों की खुशबू फैल रही है। ये वो मुक़द्दस महीना है जिसमें कुरान करीम नाजिल हुआ, जिसमें दुआएं कबूल होती हैं और जिसकी एक रात हज़ार महीनों से बेहतर है। रमज़ान हमें सब्र, तकवा और अपने नफ्स की इस्लाह का दर्स देता है और यह सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं है, बल्कि दिलों को जोड़ने और रब से ताल्लुक़ मजबूत करने का महीना है। और इसी रूहानी फ़िज़ा के साथ हम पूरे रमज़ान आपके साथ मौजूद रहेंगे और अपनी खुसूसी नशियात और साफ़ रमज़ान के ज़रिए जहाँ बात होगी इबादत की, किरदार की और आमाल की, जो हमारी ज़िंदगी बदल सकते हैं। और आइए इस मुबारक महीने को अपनी बख्शिश, इस्लाह और रब की रज़ा का ज़रिया बनाएं। बिल्कुल जी, आपने दुरुस्त कहा। और जिस सुकून से आपने ये तमाम तर बातें की और दुआएं की, ये इसी सुकून से हमने अपने प्रोग्राम में आगे भी बढ़ना है। तो जब हम सुकून की बात करते हैं तो सब लोग जानते हैं कि सुकून का कहना है से नो टू सेल्फ मेडिकेशंस। सुकून से पुरसुकून, पाकिस्तान फर्स्ट एंड ओनली वेलनेस ब्रांड। खाना और पीना अपने बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपने इसको लगाना है, क्योंकि सुकून से होगा हर घर पुरसुकून। पाकिस्तान ओनली ग्लोबल रिकॉग्नाइज्ड वेलनेस ब्रांड। तो आज का सवाल क्या है हमारा? बिल्कुल, आज का सवाल ये है कि आपने सबसे पहले ये करना है कि हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाना है, वहाँ पे भी आपको ये सवाल मिलेगा। सवाल ये है कि कुरान करीम में कुल आयात की तादाद कितनी है? वो आयात की तादाद आपने हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बतानी है और वो जो भी बताएगा वो इस लकी ड्रॉ में शामिल हो सकता है। और ये 43 इंच की LED उसकी भी हो सकती है। सो आपने सवालात के जवाबात बताते रहना, क्योंकि 27 रमज़ान को हम ये LED आप में से किसी भी खुश नसीब को देंगे। ख़वातीन हज़रात, आगे बढ़ते हैं और अब सोशल ट्रेंडिंग इस्लामिक स्टोरीज का आगाज़ करते हैं। इलाकाई कशीदगी के बायस तेल की बढ़ती हुई कीमतें और सप्लाई की सूरत हाल पर हुकूमत मुतारिक होती हुई हमें नजर आ रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का 15 दिन के बजाय अब हफ्तावार जायजा लेने और दफातर में 2 दिन वर्क फ्राम होम की तजावीज़ ज़ेर गौर आई हैं। इलाकाई कशीदगी के बायस तेल की बढ़ती कीमतों और सप्लाई की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया गया, जबकि तवानाई की बचत के लिए कौमी एक्शन प्लान की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। ज़राए का कहना है कि जिस तरह से कोविड की तर्ज पे ऑनलाइन और स्मार्ट ऑफिस वर्किंग के ऑप्शंस पर भी गौर किया जा रहा है, जब कोविड में इसी तरह की सिचुएशन थी। और इस सिलसिले में कॉर्पोरेट सेक्टर, टेलीकॉम और IT कंपनीज में हफ्ते में 2 दिन ऑनलाइन खिदमात देने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। ज़राए के मुताबिक मार्च 2026 के दौरान दफातर में सिर्फ ज़रूरी अमला रखने और कम अज़ कम स्टाफ की मौजूदगी को यकीनी बनाने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है, जबकि तालीमी इदारों में ऑनलाइन सेशन के इम्कान पर भी गौर शुरू कर दिया गया है। हुक्काम का कहना है कि तेल की फराहमी बरकरार रखने के लिए सऊदी अरब से मुतबादल रूट के जरिए सप्लाई की दरख्वास्त भी की गई है, जबकि हुकूमत ऑयल कंपनीज को इजाफी अखराजात की अदायगी के मामले पर भी गौर कर रही है। सो ऑयल कंपनीज अब इजाफी खर्चे भी गवर्नमेंट से वसूल करेंगी। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और जो तजवीज़ सामने आ रही है, जैसे आपने बताया कि कोविड के दौर में हुआ था कि वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी थी, अभी भी इस पर ही गौर किया जा रहा है कि वर्क फ्रॉम होम भी होगा। अगर मुझे पता नहीं, लेकिन शायद हो जाए। हाँ, यहाँ पे एक ऊपर सईद साहब की जरूरत है, वो आएंगे, वो आए और हम कंटेंट वाला घर से कंटेंट लेके हम पीछे एक LED ले लेंगे, हम उसके ऊपर सुबह की सोच का या फिर औसाफ रमजान का लूप चलाएंगे और हम वहां से स्टार्ट हो जाएंगे। बिल्कुल जी। अब बहुत सारे इस तरह के सवाल जन्म ले रहे हैं कि अब क्या होगा, कब ये इम्प्लीमेंटेशन होगी, क्योंकि लोग इसका इंतजार भी कर रहे हैं। बट लेट्स सी इसकी क्या मजीद आगे पेशरफ्त इसमें होती है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं सुई सदरन के हवाले से, क्योंकि LNG दरामद बंद होने के बायस रमजान में गैस शेड्यूल में तब्दीली का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक सुई सदरन की जानिब से गुज़श्ता साल का गैस शेड्यूल बहाल करने का फैसला किया गया है। गुज़श्ता साल की तरह अफ्तार के लिए गैस दोपहर 3 बजे तक रात 9:30 बजे तक खुली रहेगी, जिस तरह होता था उमूमन। जबकि सहरी की बात करें तो उसके लिए गैस हर सुबह 3 बजे तक 9 बजे तक खुली रखेगी। और ज़राए के मुताबिक तब्दील शुदा गैस शेड्यूल का बाकायदा ऐलान जल्द किया जा सकता है। बिल्कुल ऐसे है। और ये गैस जो स्केड्यूल है, इसका ऐलान आपको जल्द एक नया ऐलान भी देखने को मिल सकता है। और ये मेरा ख्याल है कि जो सैर और रफ्तार के औकात हैं, इनमें हमें गैस की फरामी हो, बिजली की फरामी हो या फिर कोई और यूटिलिटी जो गवर्नमेंट दे रही है,
उसमें बिला तात्तुल देनी चाहिए, क्योंकि आपने ये भी देखना है कि रमज़ान में स्पेशली आपका जितना भी लोड है गैस का, वो या तो सहरी के वक्त होता है या फिर इफ्तार के वक्त होता है, क्योंकि दरमियान के औकात में तो आपने अगर बहुत ज़्यादा अपने घर में गैस इस्तेमाल करनी तो बच्चों को कुछ ना कुछ आपने देना होता है खाने पिलाने के लिए। अदरवाइज तो जो ज़्यादातर डिशेस बनती हैं या तो सहरी पे बनती है या इफ्तार पे बनती है, तो इस हवाले से मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को ये जो स्केड्यूल है इसको लाजमी बनाना चाहिए। ख़वातीन हज़रात, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं एक सियासी खबर भी है, लेकिन वो रमज़ान रिलेटेड थी तो हमने बताना मुनासिब समझा आपको। तहरीक इंसाफ की हुकूमत 15 रमज़ान गुजरने के बावजूद भी मुस्तहिक अफराद में रमज़ान सपोर्ट पैकेज की इमदादी रकम तकसीम करने में नाकाम रही है। वज़ीर आला पंजाब के पी के सोहेल अफरीदी ने सूबे में 10,34,000 अफराद को फीकस 12,500 रुपये देने का ऐलान किया था, लेकिन महकमे खजाना की जानिब से फंड्स के इजरा के बावजूद भी अभी तक मुस्तहिक अफराद में रकम तकसीम नहीं हो सकी। दूसरी जानिब अपोजिशन इल्ज़ाम लगा रही है कि सरकारी फंड्स तहरीक इंसाफ के वर्कर्स में तकसीम किए जा रहे हैं, जिसके लिए फहरिस्तें मुंतखब अरकान और तहरीक इंसाफ के ओहदेदार मुरतब कर रहे हैं। सरकारी दस्तावेज़ात के मुताबिक सूबाई काबीना के 11 फरवरी 2026 के इजलास में रमज़ान सपोर्ट फॉर लो इनकम हाउस होल्ड्स KP पर्सपेक्टिव 2026 की मंजूरी दी गई थी, जिसके तहत मजमूई तौर पर तकरीबन 12 अरब 83 करोड़ रुपए जारी करने का फैसला हुआ था। महकमा खजाना ने 10 अरब रुपए बतौर ग्रांट इन एड और 2 अरब 83 करोड़ 19,74,000 रुपए बतौर सप्लीमेंट्री ग्रांट जारी करने की मंजूरी दी थी। उधर वज़ीर आला के मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम ने इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि फ़ंड्स बर वक्त जारी किए गए और अदायगियों में जो ताख़ीर है वो सिर्फ इंतज़ामी डाटा एंट्री की सुस्त रवि के बायस हुई थी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जब ये अनाउंसमेंट हुई थी जिसमें तकरीबन शायद 12,000 या 13,000 रुपये का कहा जा रहा था कि दिया जाएगा, जिस तरह से पंजाब में हुआ, उसके बाद KP में भी ये पॉलिसी आई कि मुस्तहिक ख़ानदान जो है उनको दिए जाएंगे। फिर उसके बाद हुआ कुछ यूँ कि जिसमें ये कहा गया कि अब इसमें जो तहरीक इंसाफ के कुछ अहदेदार हैं उनको पैसे दिए जाएंगे, क्योंकि पंजाब में तो तमाम तर सिस्टम डिजिटल कर दिया गया, जिसमें PSER था एक सिस्टम, जिसमें बहुत सारे कोड्स भी हम आपको पिछले दिनों में बता रहे थे। 8171 था, 8070 था, फिर इस तरह से वो एक 999 टेट्रा 9 भी हमने आपको बताया था। तो KP में ये कहा जा रहा था कि जो अहदेदार हैं या फिर जो मुतल्लिका इलाकों के बड़े हैं उनको ये रकम दी जाएगी ताकि वो मुस्तहिक ख़ानदानों में तकसीम करें, और जिसमें शफाफियत सच नज़र नहीं आ रही थी। और अब उस हवाले से भी खबर आ गई कि अभी तक लोगों में तकसीम ही नहीं किए गए। आप देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या फिर KP गवर्नमेंट का इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल सामने आता है। आगे बढ़ते हैं। हम आपको बताते हैं कि सदियों से इंसान दही खा रहे हैं और आज तक खाते आ रहे हैं। मुझे बहुत पसंद है और पाकिस्तान में भी इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। रमज़ान में दही को ग़िज़ा का हिस्सा बनाना सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद भी समझा जाता है। एक कप दही से जिस्म को रोज़ाना दरकार कैल्शियम का तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि 50% हासिल हो जाता है हिस्सा, जो हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है। दही में मौजूद जो प्रोबायोटिक्स निज़ाम हाजमा को बेहतर करते हैं, फिर गैस, फिर पेट फूलना जैसे मसाइल होते हैं उनके ख़तरे को भी कम कर देते हैं। इसके साथ दही जिस्म में पानी की कमी से बचाने, गर्मी में ठंडक पहुंचाने और प्रोटीन फराहम करने में भी मददगार साबित होता है। दही में कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम और B विटामिन्स मौजूद होते हैं, जो ब्लड प्रेशर, मेटाबॉलिज्म या मजमूई सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इसके बाकायदा इस्तेमाल से वज़न को काबू में रखने, फिर मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत बनाने और सांस की भूख कम करने में भी मदद हासिल होती है। तो दही के ये फ़वाइद हैं जी। बिल्कुल ऐसे ही। और दही आजकल रमज़ान में सहरी के वक्त तो हर शख्स खाता है और उसका मकसद यही होता है कि ये खाया जाए और किसी तरह से अपनी जो आपकी प्यास लगती है पूरे रोज़े के दौरान उसको कम किया जा सके। और अगर आप सिर्फ इस नीयत से खाते हैं दही तो आपको तब भी खाना चाहिए, लेकिन जो कुछ आपको फ़यूज़ और बरक़ात और फ़ज़ाइल गज़ल ने दही के हवाले से गिनवाए हैं वो आपको ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने दिल से और भी ज़्यादा इस वजह से पढ़ा कि इन्होंने पढ़ने से पहले बता दिया कि मुझे बड़ा पसंद है, फिर उसके बाद उन्होंने अच्छा कुछ लोगों की आदत होती है कि वो खुद घर में भी जो बनाते हैं दही, जो रात को अच्छा घर वो भी ज़्यादा मज़े का होता है। देसी घी भी बनाते हैं, मक्खन भी बनाते हैं, मक्खन भी बनता है, लेकिन कुछ लोगों शर्त ये है कि आपको अच्छा दूध मिले। अच्छा दूध होना चाहिए। मैं भी आपको यही कहने लगी, दूध होगा तो अच्छा दही होगा, लेकिन जो बाहर से खाते हैं परचेज करके जो नॉर्मल होता है वो भी बहुत अच्छा होता है, मज़ेदार होता है। खाएं और फ़वाइद हासिल करें और ये आपकी सेहत के लिए अच्छा है, अच्छा राज है। बिल्कुल ऐसे। ख़वातीन-ओ-ज़ात यहाँ पे वक्त हो जाता है शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।